प्रिय आत्मन, हर मजबूत दिखने वाला इंसान सम्मानित नहीं होता। कई लोग बाहर से ऊंचे दिखते हैं पर भीतर अहंकार में डूबे होते हैं। आज समझो, आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क क्या है। प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जिसे हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है, पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। वो सत्य है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कर्म से मिलता है। जीवन में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी बात को महत्व दें, उसे इज्जत से देखें, उसके सामने ऊंची आवाज में बात न करें, उसके निर्णयों को हल्के में न लें। ये इच्छा गलत नहीं है। सम्मान की चाह हर मनुष्य के भीतर होती है, क्योंकि सम्मान केवल बाहरी व्यवहार नहीं, ये मन की एक गहरी जरूरत है। जब कोई हमें सम्मान देता है तो भीतर एक शांति महसूस होती है। लगता है कि हमारी उपस्थिति का मूल्य है, लगता है कि हम व्यर्थ नहीं हैं, लगता है कि हमारा जीवन कुछ अर्थ रखता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। बहुत से लोग सम्मान पाने की चाह में सम्मान मांगने लगते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात मानें, उनकी हर बात को सही कहें, उनके सामने झुकें, उन्हें महत्व दें, उन्हें सबसे ऊपर रखें। और जब ऐसा नहीं होता तो उनका मन दुखी हो जाता है, उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी कद्र नहीं करते, दुनिया उन्हें समझती नहीं, कोई उन्हें महत्व नहीं देता। प्रिय आत्मन, यही वो जगह है जहां मनुष्य भीतर से टूटने लगता है, क्योंकि जो सम्मान मांगा जाता है वो सम्मान नहीं होता, वो केवल एक दबाव होता है, एक जबरदस्ती होती है, एक क्षणिक दिखावा होता है। लोग सामने से हाँ में हाँ मिला सकते हैं, तुम्हारी बात मानते हुए दिख सकते हैं, तुम्हें जी कहकर बुला सकते हैं, तुम्हारे सामने झुक भी सकते हैं, लेकिन क्या उनके मन में सच में सम्मान होगा? नहीं। मन का सम्मान कभी आदेश से पैदा नहीं होता। मन का सम्मान कभी ऊंची आवाज से नहीं आता। मन का सम्मान कभी पद, डर, गुस्से या दबाव से नहीं मिलता। सच्चा सम्मान मन से निकलता है, और मन से निकला सम्मान सिर्फ चरित्र, व्यवहार और कर्म देख कर आता है। गौतम बुद्ध ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा सम्मान करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे सामने झुको। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो क्योंकि मैं महान हूं। उन्होंने केवल सत्य जिया, उन्होंने केवल करुणा दिखाई, उन्होंने केवल धैर्य रखा, उन्होंने केवल शांत होकर मार्ग दिखाया। और परिणाम क्या हुआ? दुनिया उनके सामने झुकी, लोग उनके चरणों में बैठे। राजा भी आए, गरीब भी आए, भटके हुए भी आए, अहंकारी भी आए। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने सम्मान मांगा नहीं, उन्होंने अपने जीवन से ऐसा प्रकाश दिया कि सम्मान स्वयं चलकर उनके पास आया। प्रिय आत्मन, ये जीवन का बहुत बड़ा नियम है। जो व्यक्ति अपने लिए सम्मान मांगता है वो अक्सर अपने भीतर की कमी को छिपा रहा होता है, और जो व्यक्ति चुपचाप अपने कर्म पर ध्यान देता है वो धीरे धीरे इतना ऊंचा हो जाता है कि दुनिया स्वयं उसका सम्मान करने लगती है। जरा सोचो, एक पेड़ कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे महान कहो, मेरी छाया की तारीफ करो, मेरे फल का सम्मान करो। वो केवल खड़ा रहता है, धूप सहता है, आंधी सहता है, बरसात सहता है, और समय आने पर फल देता है, छाया देता है, शरण देता है। और फिर लोग स्वयं उसके पास आते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। यही सम्मान है। सम्मान का जन्म शब्दों से नहीं होता, योग्यता से होता है। सम्मान का जन्म दिखावे से नहीं होता, चरित्र से होता है। सम्मान का जन्म मांगने से नहीं होता, देने से होता है। प्रिय आत्मन, पिछले भाग में हमने समझा कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान केवल कर्म, चरित्र और व्यवहार से आता है। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, आखिर लोग सम्मान क्यों नहीं देते? क्यों कई बार हम सच्चे होते हुए भी लोगों की नजर में छोटे पड़ जाते हैं? क्यों कुछ लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमारे त्याग की कद्र नहीं करते? प्रिय आत्मन, इसका उत्तर बाहर की दुनिया में कम और हमारे भीतर अधिक छिपा है। बहुत बार समस्या ये नहीं होती कि दुनिया बुरी है। समस्या ये होती है कि हमारी कुछ आदतें अनजाने में हमें छोटा दिखाने लगती हैं। आज हम उन आदतों को समझेंगे, शांत होकर, सच्चाई के साथ, बिना खुद को दोष दिए,
सिर्फ जागने के लिए। पहली आदत, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। जब इंसान हर किसी को खुश रखना चाहता है, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता है, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता है, हर किसी के लिए झुकता जाता है, तो धीरे धीरे लोग उसे अच्छा इंसान नहीं, उपलब्ध इंसान समझने लगते हैं। और जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये कठोर सत्य है। दया अच्छी है, विनम्रता अच्छी है, मदद करना भी अच्छा है, लेकिन हर समय खुद को मिटाकर दूसरों को खुश करना सम्मान नहीं दिलाता, बल्कि लोगों को ये आदत डाल देता है कि ये व्यक्ति हमेशा झुकेगा, हम कुछ भी कहेंगे ये सह लेगा। प्रिय आत्मन, जो हर समय सबको खुश करता है, वो अक्सर अंत में खुद की नजरों में छोटा हो जाता है। दूसरी आदत, अपनी बात का मूल्य खुद कम करना। कुछ लोग अपनी ही बात को बार बार कमजोर कर देते हैं। वे बोलते हैं, फिर तुरंत डर जाते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, फिर तुरंत बदल देते हैं, किसी बात पर टिकते नहीं, हर किसी की राय सुनकर अपनी ही विचार से पीछे हट जाते हैं। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की बात स्थिर नहीं है, ये अपने शब्द पर टिकता नहीं, ये अपने निर्णय का भार नहीं उठा सकता। और जहां शब्द में स्थिरता नहीं होती, वहां सम्मान टिकता नहीं। याद रखो, सम्मान सिर्फ सच बोलने से नहीं मिलता, सम्मान अपने सच पर शांत रहकर टिकने से मिलता है। तीसरी आदत, जरूरत से ज्यादा समझाना। प्रिय आत्मन, यह आदत बहुत लोगों में होती है। वे हर बात पर खुद को समझाते रहते हैं, हर निर्णय पर लोगों से अप्रूवल मांगते रहते हैं, हर काम के पीछे लंबी प्रिय आत्मन, पिछले भाग में हमने समझा कि कई बार दुनिया हमें छोटा नहीं बनाती, हमारी कुछ आदतें हमें लोगों की नजरों में छोटा कर देती हैं। जब हम हर किसी को खुश करने लगते हैं, जब हम अपनी बात पर टिकते नहीं, जब हम जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, जब हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते और जब हम खुद का सम्मान नहीं करते, तब धीरे धीरे दुनिया भी हमें हल्के में लेने लगती है। लेकिन अब प्रश्न ये है, ऐसा क्या किया जाए कि बिना गुस्से, बिना लड़ाई, बिना किसी से सम्मान मांगे लोग खुद तुम्हें महत्व दें, लोग खुद तुम्हारी बात को वजन दें, लोग खुद तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करें? प्रिय आत्मन, इसका उत्तर बहुत सरल है। व्यक्तित्व को बदलो। कपड़े बदलने से प्रभाव पड़ सकता है, शब्द बदलने से छवि बन सकती है, लेकिन व्यक्तित्व बदलने से सम्मान जन्म लेता है। आज हम ऐसे 5 सूत्र समझेंगे जो तुम्हारे व्यक्तित्व को भीतर से मजबूत करेंगे। पहला सूत्र, कम बोलो लेकिन साफ बोलो। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, हर जगह अपनी बात घुसाता है, हर चर्चा में खुद को साबित करना चाहता है, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसकी बातों का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, सोचकर बोलता है और साफ बोलता है, उसके शब्दों में अपने आप वजन आ जाता है। प्रिय आत्मन, सम्मान पाने के लिए बहुत बोलना जरूरी नहीं है, सही समय पर सही बात कहना जरूरी है। जब तुम बोलो तो स्पष्ट बोलो, शांत बोलो, बिना डर के बोलो, बिना घुमाए फिराए बोलो। लोग उन शब्दों को याद रखते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। दूसरा सूत्र, अपने निर्णय पर शांत रहकर टिकना सीखो। बहुत से लोग निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन सामने कोई सवाल कर दे तो तुरंत हिल जाते हैं, कोई मना कर दे तो बदल जाते हैं, कोई नाराज हो जाए तो पीछे हट जाते हैं, कोई दबाव बना दे तो अपनी ही बात छोड़ देते हैं। प्रिय आत्मन, ऐसे व्यक्ति की बात लोग सुनते जरूर हैं, पर गंभीरता से नहीं लेते। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले तुम्हें अपने निर्णय का सम्मान करना होगा। हर निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर निर्णय पर प्रिय आत्मन, अब तक हमने समझा कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, लोग हमें क्यों हल्के में लेने लगते हैं और ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए कि लोग बिना कहे भी हमारा सम्मान करने लगे। लेकिन अब एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात समझनी है, क्योंकि जीवन में बहुत से लोग यहीं आकर भटक जाते हैं। जब वे सुनते हैं कि खुद का सम्मान करो, अपनी सीमाएं तय करो, हर किसी को खुश मत करो, अपनी बात पर टिकना सीखो, तो धीरे धीरे वे एक दूसरी गलती करने लगते हैं। वो गलती है आत्मसम्मान को अहंकार समझ लेना या अहंकार को आत्मसम्मान समझ लेना। प्रिय आत्मन, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा या भीतर ही भीतर टूट जाएगा। सम्मान क्या है?
सम्मान का अर्थ है अपने मूल्य को जानना, अपने मन की गरिमा को समझना, अपने जीवन को हल्के में न लेना, अपनी सीमाओं को पहचानना और बिना शोर किए अपने भीतर स्थिर रहना। सम्मान शांत होता है, सम्मान को चिल्लाना नहीं पड़ता, सम्मान को दिखावा नहीं करना पड़ता, सम्मान को किसी को दबाना नहीं पड़ता। जो सच में सम्मानित होता है वो अपने व्यवहार में विनम्र भी होता है, स्थिर भी होता है, दयालु भी होता है और आवश्यक होने पर दृढ़ भी होता है। यही आत्मसम्मान है। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, हर समय अपनी बात मनवाना, हर जगह अपनी प्रशंसा चाहना, किसी की बात न सुनना और अंदर से असुरक्षित होकर भी बाहर से कठोर दिखना। अहंकारी बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से बहुत कमजोर होता है। अहंकारी व्यक्ति हर समय सम्मान चाहता है लेकिन वो सम्मान के योग्य बनने पर कम ध्यान देता है। वो चाहता है कि लोग उसे महत्व दें लेकिन वो खुद दूसरों का महत्व नहीं समझता। वो चाहता है कि लोग उसकी बात सुनें लेकिन वो खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहता। प्रिय आत्मन, यही कारण है कि अहंकार कभी सच्चा सम्मान नहीं दिलाता। अहंकार कुछ समय के लिए डर पैदा कर सकता है, कुछ समय के लिए दूरी बना सकता है, कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा सकता है, लेकिन डर और सम्मान एक चीज नहीं है। कई लोग तुमसे डर सकते हैं पर इसका अर्थ ये नहीं कि वे तुम्हारा सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा अंतर, प्रिय आत्मन, इसे बहुत ध्यान से सुनो। आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं। अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूं। यही पूरा अंतर है। आत्मसम्मान में तुम खुद को गिरने नहीं देते लेकिन दूसरों को भी गिराने की कोशिश नहीं करते। अहंकार में तुम खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करने लगते हो। आत्मसम्मान में तुम ना कहते हो लेकिन शांत रहकर। अहंकार में तुम ना नहीं, तिरस्कार दिखाते हो। आत्मसम्मान में तुम सीमा बनाते हो लेकिन नफरत नहीं पालते। अहंकार में तुम दीवारें बनाते हो और फिर अकेले पड़ जाते हो। आत्मसम्मान में तुम मौन रहते हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। अहंकार में तुम ऊंची आवाज करते हो क्योंकि भीतर डर छिपा होता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? बहुत से लोग जब थोड़ा आत्मविश्वास पाते हैं तो उन्हें लगता है अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, अब मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं, अब जो मुझे पसंद न करे जाए भाड़ में। प्रिय आत्मन, ये आत्मसम्मान नहीं है, ये धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ना है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि खुद को मजबूत बनाओ और फिर दूसरों को छोटा समझो। उन्होंने ये सिखाया, मजबूत बनो लेकिन नम्र रहो, शांत रहो लेकिन सच पर टिके रहो, सीमाएं बनाओ लेकिन करुणा मत खो। यही बुद्ध का मार्ग है। कैसे पहचाने? अपने आप से बस 3 प्रश्न पूछो। क्या मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं शांत हूं या भीतर जल रहा हूं? क्या मैं सीमा बना रहा हूं या बदला ले रहा हूं? अगर तुम अपनी शांति बचा रहे हो तो ये आत्मसम्मान है। सीमा बनाना बुद्धिवानी है लेकिन बदला लेना और किसी को छोटा साबित करना अहंकार का खेल है। आज की सीख, आत्मसम्मान तुम्हें गहरा बनाता है, अहंकार तुम्हें खोखला। आत्मसम्मान में गरिमा है, अहंकार में दिखावा है। याद रखो, आत्मसम्मान कहता है मैं भी मूल्यवान हूं, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही मूल्यवान हूं, और यही अंतर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। प्रिय आत्मन, अगर सम्मान चाहिए तो खुद को ऊंचा उठाओ लेकिन किसी और को छोटा मत करो। अगर मजबूत बनना है तो भीतर स्थिर बनो, बाहर कठोर बनने की जरूरत नहीं। प्रिय आत्मन, अब तक हमने समझा कि सम्मान क्या है, लोग हमें हल्का क्यों समझते हैं और आत्मसम्मान वो अहंकार के बीच की उस महीन रेखा को कैसे पहचानें। लेकिन आज इस अंतिम भाग में हम उस सबसे गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसके बिना बाकी सब अधूरा है। ये वो पड़ाव है जहां पहुंचकर आपको सम्मान मांगना नहीं पड़ता बल्कि आपका व्यक्तित्व खुद एक चुंबक बन जाता है। चरित्र का मौन प्रभाव। प्रिय आत्मन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी खूबियों का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरे वे जिनका व्यक्तित्व खुद बोलता है। असली सम्मान आपके शब्दों से नहीं, आपके चरित्र से पैदा होता है। चरित्र का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों को क्या दिखाते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब कोई देख ना रहा हो तब आप क्या हैं। जब आप चुपचाप अपना काम करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बनने लगती है जिसे लोग चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाते।
शब्दों से ज्यादा आचरण। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे सोचते हैं कि अच्छी बातें बोलने से सम्मान मिल जाएगा। वे मंच पर खड़े होकर ज्ञान देते हैं, पर असल जीवन में छोटे मन के होते हैं। प्रिय आत्मन, याद रखो, लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन वे इस बात को कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपके बोलने और करने में फर्क है, तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप वही कहते हैं जो आप जीते हैं, तो आपकी साधारण सी बात भी पत्थर की लकीर बन जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है, जहां आचरण ही सबसे बड़ा उपदेश है। मौन की शक्ति। सम्मान पाने के लिए हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत शांत रहने में होती है। जब कोई आप पर कीचड़ उछाले और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, तो उस पल आप उस व्यक्ति से कई गुना ऊंचे उठ जाते हैं। चुप रहने का मतलब कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी शांति को किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देंगे। जब आप बेवजह की प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो लोग आपके मौन से डरने लगते हैं, और उसी डर से सम्मान का जन्म होता है। उन्हें पता चल जाता है कि आपको हिलाना आसान नहीं है। गहन स्थिरता। प्रिय आत्मन, एक गहरा तालाब शांत होता है, लेकिन उसकी गहराई सबको डरा देती है। वैसे ही जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं, जब आपकी खुशी या दुख दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं रहता, तब आप सच में एक सम्मानित व्यक्तित्व बन जाते हैं। बुद्ध ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। उन्होंने बस खुद को इतना शुद्ध और शांत बना लिया कि सम्राट भी उनके चरणों में सिर झुकाने को मजबूर हो गए। सम्मान मांगने से नहीं, योग्य बनने से मिलता है। इस श्रृंखला का सार। प्रिय आत्मन, आज इस यात्रा के अंत में बस इतना याद रखना, खुद को कीमती समझो, पर दूसरों को छोटा मत समझो। अपनी सीमाएं बनाओ, पर मन में कड़वाहट मत रखो। शब्दों को कम करो और अपने काम को बोलने दो। और सबसे जरूरी, अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करो। जब आप खुद के साथ ईमानदारी से जीना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकने लगती है। सम्मान कोई मंजिल नहीं है, ये तो उस इंसान को मिलने वाला उपहार है जो गरिमा के साथ जीना जानता है। प्रिय आत्मन, अब समय है इस ज्ञान को जीवन में उतारने का। शांति से जिएं, गरिमा से जिएं। आपका जीवन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, दूसरों की चमक देखकर अपने दीपक को छोटा मत समझो। अपनी राह पर चलो, अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि देर से सही सच्ची मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही बुद्ध की मौन वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और गहरी सीख के साथ।